Good morning, student. Welcome to chapter number 1, that is story of village Palampur, economics class 9th, first chapter बेटा अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो जो स्टोरी का चैप्टर का नाम है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये एक हाइपोथेटिकल विलेज यानी सोच के बनाया हुआ है, कहानियों में हम कह सकते हैं ना, इमेजिनरी विलेज है। और इसके बेस पे प्रोडक्शन एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे हम, फार्मिंग और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी किसी विलेज में, इंडिया के किसी विलेज में कैसे चलती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ओवरव्यू से स्टार्ट करते हैं बेटा। इसमें इस विलेज का थोड़ा सा व्यू दिया है। द पर्पज ऑफ द स्टोरी इज इंट्रोड्यूस सम बेसिक कंसेप्ट रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन एंड दिस वी डू थ्रू ए स्टोरी ऑफ ए हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। हाइपोथेटिकल मीन्स वही कहानी वाला, राइट, रियल में नहीं है, फिक्शन है ये। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन द पालमपुर वेयर सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट आर कैरिड आउट ऑन ए लिमिटेड स्केल। तो कई एक्टिविटीज है बेटा यहाँ। मेन एक्टिविटी यहाँ फार्मिंग है, इसके अलावा कुछ छोटे और एक्टिविटीज भी हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट भी हैं। These production activities need various type of resource, natural resource, man-made item, human effort, money. तो ये सब रिसोर्स चाहिए बेटा। As we read through the story of Palampur, we have learned how various resource combined produce the desired good and service in village. चलिए तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इन रिसोर्स से कैसे बेटा ये डिफरेंट प्रोडक्शन करते हैं। तो इंट्रोडक्शन है पालमपुर का। पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद द नेबरिंग विलेज वन टाउन रायगंज। तो पहला इसका नेबरिंग जो बड़ा टाउन है वो रायगंज है। प्लीज बेटा इनको वन वर्ड में नोट कर लें, इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन आते हैं कई बार। ए बिग विलेज इन इज 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। पालमपुर मेन विलेज की स्टोरी है। तो रायगंज 3 किलोमीटर दूरी से टाउन है, थोड़ा सा बड़ा शहर है। ठीक है। एंड ऑल वेदर रोड कनेक्टेड द विलेज टू द रायगंज। ऑल वेदर मीन्स ये पक्का रोड है बेटा। जो पक्के रोड इसको ऑल वेदर रोड बोलते हैं, यानी बारिश हो कैसा भी मौसम हो हमेशा चालू रहता है। ठीक है। सो रायगंज एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन शाहपुर। इसके बाद रायगंज से भी बड़ा टाउन है बेटा जो शाहपुर, उससे भी जुड़ा हुआ है। मैनी काइंड ऑफ द ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन द रोड स्टार्टिंग फॉर बलक कार्ट, तांगा, बोगीज। तो पुराने व्हीकल से बेटा ये बलक कार्ट जो बैलगाड़ी है, तांगा है, बोगी है, वुडन कार्ट है, राइट, बफेलो के थ्रू चलते हैं। लोडेड विद जैगरी गुड़। जैगरी होता है बेटा जो गुड़ से बने हुए आपके ना, जो भी लोकल जो रॉ मटेरियल बनता है स्टार्टिंग में गन्ने से, उसको जगरी बोलते हैं, यानी गुड़ जो हम देसी गुड़ बोलते हैं, राइट। एंड अदर कमोडिटीज टू मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर एंड ट्रक्स। तो कुछ ट्रेडिशनल व्हीकल मिलते हैं, कुछ नए भी मिलते हैं यहाँ रोड पे। दिस विलेज हैज अबाउट 450 फैमिलीज। अब इसका देखिए थोड़ा डेमोग्राफी दी इसकी। तो 450 फैमिली से बिलोंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज। तो 450 में से 80 अपर कास्ट है, इसको नोट लेना प्लीज। 80 अपर कास्ट है फैमिलीज। द मेजोरिटी ऑफ द लैंड इज द विलेज। और देखिए 450 का 80 फैमिलीज काफी कम है, बट हम कहते हैं मोस्ट ऑफ जो लैंड है वो इन्हीं के पास है, अपर कास्ट के पास, इनके ज्यादा लैंड है। देयर हाउस सम ऑफ द क्वाइट लार्ज आर द मेड द ब्रिक विद द सीमेंट प्लास्टरिंग। अब इनके पक्के मकान है, प्लास्टर वगैरह हो रहा है बाहर सीमेंट का। 80 जो अपर कास्ट फैमिली उनकी बात कर रहे हैं बेटा। देन द एससी दलित एंड कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। 1/3 बेटा एससी है, दलित है, लोअर कास्ट है, लिव इन वन कॉर्नर। अब ये देखिए विलेज के कॉर्नर में अलग सेपरेट रहते हैं ऑन द विलेज। एंड द मच स्मॉलर हाउस सम ऑफ विच आर मड एंड स्ट्रॉ। कुछ की तो कच्ची मिट्टी और स्ट्रॉ झोपड़ी जैसे हैं, तो छोटे मकानों में रहते हैं। मोस्ट ऑफ द हाउस है इलेक्ट्रिक कनेक्शन। ओके, तो मोस्ट ऑफ घरों में इलेक्ट्रिक कनेक्शन थे बेटा। इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑल द ट्यूबवेल इन द फील्ड एंड इज यूज इन वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस। इलेक्ट्रिसिटी खेतों में भी यूज हो रही है, ट्यूबवेल्स में, घरों में यूज हो गई। तीसरा बेटा याद दिया बिजनेस में, छोटी छोटी जो बिजनेस है उनमें भी यूज हो रही है। पालमपुर हैज 2 प्राइमरी, 2 प्राइमरी स्कूल है, 1 हाई स्कूल, एक बड़ा स्कूल है बेटा। ये तीनों गवर्नमेंट स्कूल है, 2 प्राइमरी 1 हाई। एंड देयर इज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर बेटा ये गवर्नमेंट के छोटे हॉस्पिटल होते हैं बिल्कुल, जहां थोड़ी मोटी दवाइयां दी जाती हैं। तो एंड रन बाय द गवर्नमेंट ऑन द प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड। और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी, छोटा सा एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। ठीक है, ये उसका एक पार्ट से डेमोग्राफी दी है और वहां के पॉपुलेशन और वहां के कुछ सर्विसेज दी हैं। चलिए, द डिस्क्रिप्शन अबाउट द सोर्स दैट द पालमपुर हैज फेयरली वेल डेवलप। थोड़ा डेवलप ही है, सब कुछ है वहां। सिस्टम ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, इरिगेशन, स्कूल, हेल्थ सेंटर। कंपेयर दीज फैसिलिटी विद दोज इन योर नियर बाय विलेज। तो एक विलेज में लगभग ये सर्विसेज आपको हर जगह मिलेगी। ठीक है। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एज एन इमेजिनरी विलेज। जो हमने ऊपर एक वर्ड पढ़ा था फर्स्ट पैरा में, हाइपोथेटिकल बेटा, वही मतलब होता है, इमेजिनरी भी लिख सकते हैं। ठीक है। will take us through the different type of the production activities in the village across India. Farming is the main production activity. तो ये बेटा इंडिया का एक कहते हैं आइडियल विलेज के रूप में लिया गया है। एक विलेज में क्या क्या कंडीशंस होती हैं, कैसे प्रोडक्शन होता है फार्मिंग का, नॉन फार्मिंग का। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज रेफर टू एज नॉन फार्मिंग। तो जो एक्चुअल से वो फार्मिंग और अदर क्या होगी, नॉन फार्मिंग। इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एटीसी
and we shall take a look at the both these type of activities after learning a few general things about production. तो ये बेटा एक इस विलेज का इंट्रोडक्शन है। लास्ट में नीचे लाइन दी है बेटा जो इस चैप्टर की बात कर रहे हैं, एप्रिक विलेज जो स्टोरी लिखी है। द नैरेटिव इज पार्शली बेस्ड ऑन रिसर्च, ये रिसर्च बेस पे बेटा गिलबर्ट एटन, इसको नोट करना बेटा, गिलबर्ट एटन ने इसकी ये रिसर्च बेस पे है। और द विलेज बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट, बुलंदशहर के जो गांव उन पे ये रिसर्च की गई थी इन द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो गांव है उन पे रिसर्च की थी, उन्हीं रिसर्च बेस पे स्टोरी बनाई है इमेजिनरी विलेज की। चलिए तो पहले बेटा देखिए दोनों एक्टिविटीज से पहले हम बात करते हैं यहाँ ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्शन का दिया है, उसके बाद हम फार्मिंग और नॉन फार्मिंग दो टॉपिक्स पढ़ेंगे चैप्टर के। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग यानी प्रोडक्शन कैसे, सॉरी प्रोडक्शन होता कैसे किसी गांव में, विलेज में, सिटी में, देश में। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस, हर प्रोडक्शन का एक ही एम होता है कि कोई गुड, कोई सामान बने या कोई सर्विस दे वो। दैट वी वांट एंड देयर आर द 4 रिक्वायरमेंट, बेटा इसको नोट करना है, इसकी 4 रिक्वायरमेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार एनटीएससी में आता है, एक तो एग्जांपल पूछे जाते हैं या 4 रिक्वायरमेंट, ठीक है। देखिए सबसे पहला है नंबर 1, दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड, सबसे पहली रिक्वायरमेंट लैंड है बेटा। एंड अदर नेचुरल रिसोर्स, लैंड एक इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अदर में हम कहते हैं वाटर, फॉरेस्ट, मिली, ये सब आ जाते हैं। तो नेचुरल रिसोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्या है, लैंड, और लैंड से जुड़े हुए वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स हैं, ठीक है। अब आते हैं सेकंड रिक्वायरमेंट प्रोडक्शन की जो है वो है बेटा लेबर, उस लैंड पे काम भी करेगा कोई, राइट। लेबर, पीपल हु विल डू द वर्क, सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क and other activities require workers who can be do manual work and which each worker is providing the labor necessary for production. तो प्रोडक्शन की लेबर चाहिए, लेबर 2 कैटेगरी में आएगी बेटा, इसको हम स्किल लेबर कह सकते हैं, एजुकेटेड लेबर को हम क्या बोलते हैं, स्किल लेबर, और इसको अनस्किल्ड बोल देते हैं, ठीक है। इंजीनियर वगैरह सब इसमें आएंगे, टीचर इसमें आ जाएंगे, और चौकीदार है, कोई और वजन उठाने वाला है, कुछ भी वो इसमें आ जाएगा, ड्राइवर, ठीक है। चलिए अब आते हैं थर्ड रिक्वायरमेंट, 2 होगी बेटा, फर्स्ट लैंड या नेचुरल रिसोर्स हो गया, सेकंड लेबर, अब आते थर्ड। ये 2 इंपॉर्टेंट है बेटा, लास्ट रिपीट कर रहा हूं, इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, अकेला उठा के एक छोटा क्वेश्चन बना देते हैं कई बार इसका, ठीक है। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल, थर्ड कौन सी है, फिजिकल, और ये 2 पार्ट में डिवाइड है। देखिए द वैरायटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, व्हाट आर द आइटम दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा फिजिकल कैपिटल को। नंबर 1 है फिक्स कैपिटल, जो लास्ट में लिखा अभी देखिए, इट इज फिक्स कैपिटल, यानी फिक्स है ये बार बार नहीं खरीदते, बार बार इनको यहां से वहां नहीं ले जाते, राइट। टूल, मशीनरी, बिल्डिंग, टूल्स एंड द मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज फार्मिंग प्लो, हल वगैरह, जैसे किसान का हर साल थोड़ी खरीदता है, उसे खरीद लिया 10 साल 20 साल चलाता है। सो सोफिस्टिकेटेड मशीन सच एज जनरेटर, टर्बाइन, कंप्यूटर, टूल, मशीन, बिल्डिंग कैन बी यूज इन प्रोडक्शन ओवर मेनी ईयर्स, तो कई साल, इसको वैसे एक ही प्रोडक्शन याद रखना बेटा, प्रोडक्शन में इसका पॉइंट क्या आएगा, मेनी ईयर्स, कई सालों तक ये काम करते हैं, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, फिक्स कैपिटल, ठीक है। हमारी स्कूल बिल्डिंग है, फिक्स कैपिटल है बेटा, ठीक है। बसेस हैं, हर साल खरीदते हैं, पर जो बस खरीद ली वो कई साल चलती है, राइट, तो वो भी फिक्स कैपिटल में आएगी, ठीक है। हमारा जनरेटर है वो इसी में आएगा। चलिए सेकंड पढ़ते हैं बेटा, वर्किंग कैपिटल, यानी ये वर्किंग, ये वर्ड ही बता रहा है, वर्किंग मीन्स जो काम में आती है और खत्म हो जाती है। देखो रॉ मटेरियल एंड द मनी इन हैंड, प्रोडक्शन रिक्वायर है वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज देयर यार्न यूज बाय द वीवर्स, धागा यूज कर लिया, कपड़ा बेच दिया, धागा भी गया, दोबारा फिर खरीदना पड़ेगा, जब भी कपड़ा बनाना जब खरीदना पड़ेगा, तो बार बार परचेज करना पड़ता है, राइट। क्ले यूज फॉर पोटर, मिट्टी जैसे पोटर लेता है, मटका बनाता चला फिर और मिट्टी लेता है। ऑल्सो सम मनी इन ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ मेक पेमेंट, ऐसे ही बेटा थोड़ा बहुत खुले पैसे बोलते हैं ना, दुकान में गले में रहते हैं या किसी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, किसी ऑफिस को चलाने के लिए, जो हमारा पेटी कैश होता है, राइट, उसको भी हम इसी में काउंट करेंगे, वो डेली आता जाता रहता है। बाय अदर नेसेसरी आइटम रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। सो रॉ मटेरियल हम परचेज करते हैं अपने इंडस्ट्री में फाइनल गुड बनाने के लिए, वो इसमें आएगा। और दूसरा इसमें दिया है बेटा जो मनी इन हैंड, पेटी कैश, थोड़ा बहुत खुले पैसे होते हैं, उसको भी इसमें रखते हैं, ठीक है। अनलाइक टूल, मशीन एंड बिल्डिंग, दीज आर यूज इन प्रोडक्शन, तो इसमें एक वर्ड याद रखना, यूज अप, ये प्रोडक्शन में यूज हो जाता है बेटा, इसको डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, वर्किंग में काम आ जाता है, ठीक है। देयर इज फोर्थ रिक्वायरमेंट, अभी चौथी रिक्वायरमेंट है, इसके बिना कुछ पॉसिबल नहीं है बेटा। देयर इज अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू द एबल टू पुट टुगेदर लैंड। अब हमें क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए, इन तीनों चीजों को एक साथ लाने के लिए क्या चाहिए, नॉलेज, और दूसरा एंटरप्राइज, यानी कोई पैसा लगाने वाला भी चाहिए, ठीक है। एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल, तीनों को साथ लाता है, जो लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल। एंड प्रोड्यूस एंड आउटपुट, इससे प्रोडक्शन होता है। एंड यूज योर सेल्फ और सेल इन द मार्केट, या तो खुद यूज कर ले या वो मार्केट में सेल करे, उसकी मैटर है, राइट।
दिस दीज डेज इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स। अब इसको ह्यूमन रिसोर्स या इसको ह्यूमन कैपिटल दोनों नाम से बोलते हैं बेटा। इकोनॉमिक्स में ह्यूमन कैपिटल भी लिख देते हैं, आपकी बुक में शायद ह्यूमन कैपिटल लिखा है। यस, ऊपर आइए देखिए, इट्स नॉन एज ह्यूमन कैपिटल। वी शॉल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में इसको और पढ़ेंगे। 8th में भी आपने ह्यूमन रिसोर्स चैप्टर में इसको पढ़ा है। इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लेबर, लैंड एंड फिक्स कैपिटल यूज इन प्रोडक्शन। तो इसमें आपको तीनों चीजें दिख रही हैं, मशीन्स है, फिक्स्ड है, ये आपका लेबर है, राइट, लैंड पे फैक्ट्री बनी है, सारे हम इनमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। चलिए, every production is organized by combined land, labor and physical capital and human capital which are known as factor of production। इन्हीं को हम बेटा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, चारों को। इन चारों पे 2 क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो हमारा हेडिंग था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, इसमें 4 फैक्टर यही रहेंगे, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में भी यही 4 रहेंगे। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जाए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और या पूछा जाए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, 4 यही पॉइंट आएंगे, और सब में आपको 1-2 एग्जाम्पल देने होंगे, एक लाइन में एक्सप्लेन करना होगा। As we read through the story of Palampur, we will learn more about the first 3 factors of production. For convenience, we will refer the physical capital and the capital in this chapter. तो इस चैप्टर में पहले तीनों फैक्टर्स हम पढ़ेंगे बेटा, लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल वाला हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा। यही आपका फर्स्ट ओवर होता है, नेक्स्ट में मिलते हैं सेकंड में। ठीक है, थैंक यू।